सारी की सारी चीजें करो, मेहनत करो, सैक्रिफाइसेस करो, खुद को भी टाइम नहीं दे पाते यार, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स। वहां पे फेल क्या आता है तो बुरा लगता है, क्यों ना लगे, लगना चाहिए बुरा। और उस लगने को बुरा अपना गुस्सा वहां जाके दिखाओ कि मैं फेल हुआ, ठीक है। आप लोग यू आर स्ट्रांग इनफ, ठीक है। आप लोगों को रोना नहीं है, डिप्रेशन स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन मत लो, ये गुस्सा अपना पढ़ाई पे जाके दिखाओ कि यार मैं क्यों पास नहीं हो रहा हूं, मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, क्या मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी, क्या प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आज 25 अगस्त और आप लोगों का रिजल्ट आया, कुछ का पॉजिटिव आया, कुछ का नेगेटिव आया। सो गाइस, अब बात करने वाला है इस वीडियो में जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ठीक है, कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है, ठीक है, जब आपका मेहनत करते हो, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। सो प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं बिल्कुल इस वीडियो में। सो गाइस ध्यान से सुनना। सो कह सकते हैं कि इस रिजल्ट डे पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जो नेगेटिव रिजल्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, तो इनमें दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी, या मेहनत करी थी उस तरीके की नहीं करी थी, और उनको पता था यार मैंने उस तरीके की मेहनत नहीं करी है, मैं उतना सीरियस नहीं था, अब मुझे रिजल्ट के पहले से अपना रिजल्ट पता था, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। स्टूडेंट जिनको पता है रिजल्ट की मैंने मेहनत नहीं करी थी, तो उनको इतना रिजल्ट देख के फेल देख के उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या ठीक है मैंने मेहनत नहीं करी थी, मुझे पता था रिजल्ट। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है ऐसे स्टूडेंट्स जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो लोग रिजल्ट देखते हैं वहाँ पे लिख के आता फेल। सो ऐसे स्टूडेंट्स, उनको क्या करना चाहिए आगे, क्या मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना गाइस। तो गाइस बहुत सही, पहली बात तो प्रैक्टिकल है कि यार आप इतना मेहनत करते हो, आप इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, ठीक है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। सो ऐसा क्यों होता है समझते हैं इस वीडियो में। सो ये सबसे पहले आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कुछ गलतियां तो हुई हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके दोस्त, ठीक है, आपके साथ पढ़ने वाले वो पास हो रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हुए, ठीक है, कि अपना रिजल्ट क्यों नहीं आया, है ना। हमें एक चीज समझने की जरूरत है। सो गाइस पहला पॉइंट बताऊंगा आपको, यार देखो गलतियां तो हुई हैं, या तो पढ़ाई करते समय हुई हैं, या फिर रिवीजन करते समय हुई है, या फिर एग्जाम टाइम में हुई है ना। इन तीनों वक्त में कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई हैं, तभी आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत ऐसा आया, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। और अब आप क्या कर सकते हैं अपना नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो पहली बात तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप अकेले फेल हो रहे हो। देखो मैं मान सकता था कि बुरा तब लगता, आप अकेले फेल हो रहे हो, सब पास हो रहे हैं, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द केस में बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानने की जरूरत क्या है कि क्यों हो रहे हैं। तो पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है, और ना ही अपने आप को समझना है कि आई एम लूजर है, नहीं यार, यू आर जीनियस, यू आर ऑसम। आप इस फील्ड में आए हो, आप ईटी क्लियर करके आए हो, आप उन 60% से में हो, मतलब 40% से आप नहीं हो, आप उन 60% में जो ईटी क्लियर करके आया एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। इट मीन्स आप में कुछ इंपॉर्टेंट है, आप में कुछ है, तभी आप क्लियर करके आए हो, है ना। सो गाइस हम बात करने वाले हैं कि आप लोग क्लियर करके आए हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों को पता है यू आर जस्ट विनर इन यू, ठीक है। एवरीवन इज अ विनर इन देयर सेल्फ, ठीक है। ध्यान से सुनना कि यार आपका रिजल्ट जो नेगेटिव आया है, मैंने आपको बताया कुछ गलतियां हुई हैं। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको जो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल टू अप्लाई फॉर योर सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपी से क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो आप लोग की गलतियां मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, देखो ध्यान से सुनना, एक बात बताने वाला हूं मैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लासेस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, ध्यान से सुनना, कोचिंग लेते हैं वो लोग, और हर कोई स्टूडेंट जो वहां पर कोचिंग लेता है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और वो कंसेप्ट भी अच्छे समझ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स हमारा बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इतने अच्छे टीचर्स मिलने के बाद, सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये चीज समझेंगे। सो लेक्चर्स आपके क्लियर हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स, स्टिल यू आर नॉट पासिंग। तो क्या रीजन है, तो सबसे पहले आपको कॉपी मांग के देखनी पड़ेगी, यार जो मैं लिख रहा हूं, जो मुझे पता है, क्या मैं वो वर्डिंग में एक्सप्रेस भी कर पा रहा हूं या नहीं। जो सामने वाला कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसके समझ में भी आ रहा है कि यार मुझे तो आता है, ये मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को बताना पड़ेगा मुझे आता है ना, तभी आप पास हो गए। क्योंकि वहां बोल नहीं सकते, आप लोगों को अपने जो आंसर जो अपने अंदर नॉलेज है वो आप लोगों को एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है। तो आप लोगों को सर्टिफिकेट कॉपी मांग के देखना पड़ेगा, एक एक आंसर अच्छे से पढ़ना है, क्या खुद को एनालाइज करना है कि यार ये जो लिख रहा है, अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ता, तीसरा बंदा, क्या उसके समझ में आता, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या वो समझ पा रहा है। सो गाइस पहली बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, सर्टिफाइड कॉपी में जो आप लिखते हो उसका प्रेजेंटेशन लेवल कैसा है ना।
तो उस प्रेजेंटेशन लेवल देखने के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी मंगानी पड़ेगी और ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने गलती करी है। आप लोगों को दिख जाएगा कहाँ आपने गलती करी है ना। आपको सारी नॉलेज होने के बाद आपको मार्क्स नहीं मिल रहे तो आपको आंसर वहीं से मिलेगा, दैट इज सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी आप कहाँ से मांग सकते हैं, आरटीआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से 10 दिन के अंदर आ जाती है और अमाउंट का चार्ज बहुत कम होता है, मतलब 10 रुपीज़ होता है, ठीक है, पूरा आप मंगाते हैं तो मैंने ही वहीं से मंगाई थी। तो गाइस आप लोग सर्टिफाइड कॉपी मंगाएंगे और एनालाइज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे यार यहाँ मैंने गलती करी है, यहाँ मैं प्रेजेंटेशन ले और अच्छी हो सकती थी। और हाँ यार आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, आप राइटिंग और आपको लगती हो ना राइटिंग में फोकस करो, ठीक है, अपनी राइटिंग इंप्रूव करो, है ना। वहाँ पे टीचर के जो वहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वो देखते हैं आपकी राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग और आपके साथ जो आप लिखते हो, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए, है ना, कि इतना समझ में आए कि आप जो समझाना चाहते हो सामने वाला समझ जाए, है ना। ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात, आपका रिजल्ट जो नेगेटिव आया है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जानता है, एक इंसान जानता है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया, वो है आप खुद। यस, यू आर द ओनली वन हु नो द रीज़न बिहाइंड इट। क्यों, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखो आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 टाइम 4 टाइम लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता होगा, है ना। आप लोग ऐसे पता होगा क्योंकि आपके जो बराबर के फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ थे वो पास हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि यार मैं नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा रीज़न है जो मैं नहीं हो रहा। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोग वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये आपको समझनी पड़ेगी बात, है ना। तो ये समझेंगे आप बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि यार अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पे फोकस रहना चाहिए, है ना। आप लोग बहुत से लोग हुए होंगे, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको रिजल्ट आया तो आपको प्रेजेंटेशन लिखनी है आपकी सर्टिफाइड कॉपीज की, है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी है करना, है ना। और सारी की सारी चीज़ें आप प्लान्स के हिसाब से बनाना चाहिए। सो ये आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप जिंदगी में फेल हो गए, कुछ हो गए, नहीं यार, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, आप यू आर नॉट द ओनली वन, ठीक है। मैंने पहले आपको ही बताया था रिजल्ट से पहले कि यार ICSI सबको पास नहीं कर सकता, है ना। और आपको भी रिजल्ट पता है कि यार सब पास नहीं हो सकते, मुझे 10 15 20% से ज़्यादा पास नहीं होंगे, आप लोगों को भी पता रिजल्ट। तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करना था मैंने पहले बता दिया था। और अभी आपको क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, टेंशन मत लो। और आपको पता है कि अगर आपने एक मॉड्यूल दिया तो आपका दूसरा मॉड्यूल दिसंबर 22 में है, तो आपको उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आज फेलियर हुआ है, ठीक है, बुरा लगता है क्योंकि आपके 6 महीने की 1 साल की, क्योंकि मेरे साथ कुछ दोस्त है, ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है कि यार मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, ठीक है, उनका क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं सोचता हूँ यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना। सर्टिफाइड कॉपीज देख चुका हूँ मैं, ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि बुरा लगता है, क्योंकि आप मेहनत सबने करी है, उसके बाद भी आप पास नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा यार, बुरा तो लगेगा ना। फ्रस्ट्रेशन होती है स्टूडेंट्स की, टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं इतने सारे सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स, तो बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए। और बुरे लगने को आप पॉजिटिव अपने वाइब्स में कन्वर्ट करो और पॉजिटिव रिजल्ट लाके दिखाओ, है ना, यही होगा। वरना कब तक ये फेल 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 होगा यार। सारी की सारी चीजें करो, मेहनत करो, सैक्रिफाइसेस करो, खुद को भी टाइम नहीं दे पाते यार, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर मार्क्स, वहां पे स्टिल फेल लिख के आता है तो बुरा लगता है। क्यों ना लगे, लगना चाहिए बुरा। और उस लगने को बुरा अपना गुस्सा वहां जाके दिखाओ कि मैं फेल हुआ, ठीक है। आप लोग यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, आप लोगों को रोना नहीं है, ये डिप्रेशन स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन मत लो, ये गुस्सा अपना पढ़ाई पे जाके दिखाओ कि यार मैं क्यों पास नहीं हो रहा हूँ, मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, क्या मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी, क्या प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, क्या मैंने लेक्चर्स नहीं लिए, क्या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, क्या नहीं किया मैंने यार। तो सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, देखो, एनालाइज करो और उसके बाद अपने आप से पूछना क्या मैंने 100% दिया था, और 100% दिया था फिर पास नहीं हुआ तो अब 100% क्या 200% को पास होकर दिखाऊंगा। बिकॉज योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, योर पेरेंट्स एंड इवन यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, क्या कब मेरा पास लिख के आएगा, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, है ना। सो गाइज साथ हैं, साथ में पास करेंगे, क्रैक करेंगे। वी आर विद यू, आई एम विद यू। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हो आप। सो गाइज मस्त तरीके से पढ़ो, गजब तरीके से पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स यार, ठीक है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ठीक है। आप लोगों को पास होना है और पास होके रहना, ठीक है। CSS बन के रहना, बहुत हुआ, ठीक है। अब बस लग जाओ आज के दिन, ठीक है, अपने आप को संभालो, ठीक है।
समझाओ कि यार ठीक है भाई तूने की थी, अब दोबारा डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, पास होकर देखेंगे दिसंबर में। ठीक है, ये समझ गए बात। सो गाइस ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और बस यार कुछ नहीं, आप लोगों को समझना है कि यार कैसे कैसे आगे करना है, बिकॉज अब आप समझ सकते होंगे कि सारी चीज़ें होने के बाद भी आप लोगों को कितना होता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, तभी मैं आप लोगों से इतना बात करता हूँ कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए। सो गाइज मेरी तरफ से यही किया, आप लोग ठीक है देखो आगे क्या करना है, प्रैक्टिस करो, मस्त तरीके से पढ़ो, गजब तरीके से पढ़ो, और हाँ गजब तरीके से पढ़ते रहो, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेके पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, बिना टेंशन के पढ़ो, सब कुछ चलता है ऐसा, पास ऊंची नीच बैड गुड लाइक यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, वक्त की बात ये अच्छी होती है ना कि वक्त कैसा भी हो निकल जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो, है ना, टाटा।